संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे शिक्षा की जो समस्या है और शिक्षा से जो जुड़े लोग हैं उसकी समस्या पे बात करेंगे। और हम बात करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए हैं कि मैं अपने इस इंटरव्यू में एक दौर की बात बताऊंगा, और वो दौर जो है इंसान के जीवन में कैसे घर से रोड पे लाके खड़ा कर दिया वो बताऊंगा। नेता तो कहीं ना कहीं संघर्ष करके आज हार गए, कल किसी और दल में जाके वो कुर्सी पे चले जाते हैं, लेकिन शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष करके अपने जीवन का जो समय है वो ख़त्म कर देते हैं, इस उम्मीद में कि वो नेता जो वादा किए हैं वो कहीं ना कहीं वो मुझे मिलेगा। तो आज हम हैं बहुत बड़े टॉपिक में, और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उसके साथ जो समस्या और अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोड पे सो रहे हैं, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं इंद्रभूषण कुमार जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। और भाई, प्रदेश अध्यक्ष किस चीज़ के अध्यक्ष है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो है ये प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनने को मजबूर हो गए हैं कि बिहार राज्य प्रेरक संघ के ये अध्यक्ष है और लड़ रहे हैं, और संघ बिहार राज्य का जो प्रेरक था उसकी क्या भूमिका थी इस सरकार में, इस सरकार के कामकाज में, इस पे हम इंद्रमोहन जी से बात करेंगे। और 1 to 1 बात में हम बात करेंगे सरकार पे, और सरकार जिसकी भी हो, गठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो और हरिनंदन की सरकार हो, जवाब तो देना पड़ेगा इन लोगों को जो रोड पे सोने पे मजबूर हो गए हैं। लोग पटना में रोड पे सोते हैं, तो शुक्र कीजिए कि बगल में जो कुर्सी उर्सी लगा था तो हम लोग बैठ गए हैं रिक्वेस्ट करके, नहीं तो ये लोग रोड पे आपको दिखाएंगे हम लोग कि रोड पे कैसे सोते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने चैनल में इंद्रभूषण जी का हम स्वागत करते हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि सर, ठीक है आप भूखे हैं, परेशान हैं, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो गूंगी बहरी सरकार जो है ना सर, उसको आप थोड़ा सा ताकत से बोलेंगे तब समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ आप अपनी आवाज़ को, जो 17,000 प्रेरक की जो आवाज़ आप बने हैं, तो थोड़ा आप मेरे साथ जो है फाइट टू फाइट करके बात करें, क्योंकि सवाल तो आज आप पे भी है, आपकी सरकार पे भी है, और आपने जो वोट दिया था उस सरकार के साथ आपका डीएनए भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जो आप लोगों का 17,000 प्रेरक की जो बात है उसका क्या है, कैसे है, इस पे आपका हम पृष्ठभूमि चाहते हैं। सर, 2011 में बिहार सरकार के शिक्षक आरक्षण पोस्टर की तरफ से बिहार के प्रत्येक पंचायत में एक महिला की सहूलियत कर दी गई था। जिला स्तर पर महिला सहूलियत थी। सबों को 2,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जा रहा था। हम लोग आशा और विश्वास के साथ मन से काम करते थे। हम लोग का मुख्य रूप से काम था 15 से 35 वर्ष निरक्षर को साक्षर करना, और भारत सरकार और बिहार सरकार के जितने भी विकासात्मक कार्य योजना था सबको धरातल पर उतारने का काम हम प्रेरक समन्वयक भाई बहन करते थे। 31 मार्च 2018 के बाद बिहार सरकार के द्वारा बिना सूचना का हम लोगों को निरस्त कर दिया गया। 31 मार्च 2018 के बाद हम लोग रोड पर हैं, और विभिन्न तरह का कार्य योजना हम लोगों ने भारत सरकार राज्य सरकार का किया है, जैसे मतदाता जागरूकता अभियान, बीएलओ का काम, मुख्यमंत्री आवास योजना, जनगणना का काम, प्रधानमंत्री जनधन योजना का काम, बैंक में खाता खुलवाना, वृद्धा पेंशन दिलवाना, इस तरह का काम प्रचार प्रसार करते थे। मुख्य रूप से हम लोग का काम था कि पूरे बिहार में जो औंठा छाप महिला पुरुष हैं, कितना कठिन काम था हम लोगों को कि एक औंठा छाप को हम लोग पढ़ाते थे, 1 से 5 तक पढ़ाते थे। उनका जो पुस्तिका मिलता था हम लोगों को, और बड़ी कठिन से हम लोग पढ़ाते थे, और 7 वर्ष काम कराने के बाद हम लोग को बिना सूचना का निरस्त कर दिया गया। 31 मार्च 2018 के बाद विभिन्न तरह से हम लोगों ने धरना के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से रोड पर
आंदोलन किया, लेकिन यह सरकार कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पूर्व विधानसभा का चुनाव था तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चुनावी घोषणा भी किया गया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रेरक समन्वय को समायोजन करेंगे। हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि आपने जो चुनावी घोषणा में लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रेरक समन्वय का समायोजन करेंगे। और सरकार से यह भी पूछना चाहते हैं कि जब जवानी में आपके साथ हम काम किया हूँ, तो जब मेरा एज समाप्त हो गया, कहीं का लायक नहीं है, किसी विभाग में आवेदन नहीं दे सकते हैं, तो मेरा क्या होगा। आज हमारे बाल बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, आर्थिक स्थिति हम लोगों का गड़बड़ा दिया है, भूखे मर रहे हैं, खाने की हम बस बहुत सारा ऐसा प्रेरक हैं जो बीमारी के चलते मर गए हैं। 22 माह का मेरा मानदेय बकाया है। आज इस विकट परिस्थिति में माले के माननीय विधायक संजय राम के नेतृत्व में 15 फरवरी को गांधी मैदान के पटना में हम 17,000 प्रेरक समन्वय अपना एकता का परिचय देंगे। और सरकार को, अनसुनी सरकार जो उनको याद दिलाना था कि आपने जो चुनावी घोषणा में हमें घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रेरक समन्वय को अस्थायी लाइब्रेरी में समायोजित करें। तो मैं सर अब आपसे बात करूंगा कि माले विधायक के नेतृत्व में ये जो है आंदोलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माले विधायक का और माले पार्टी का समर्थन जो है माननीय तेजस्वी जी को है या महागठबंधन सरकार को है। तो ये सरकार जो है मौका फरस सरकार है, इसको मौका फरस सरकार बोल सकते हैं। जैसा कि आपने ही मुझे बताया है कि घोषणा पत्र में भी उन्होंने दिया था कि आप लोगों को हम जरूर ध्यान देंगे। तो ये घोषणा पत्र मतलब हो क्या गया। जैसे आप बात किए हैं कि जवानी में आप काम करा लिए, बुढ़ापा में हमारा क्या होगा। तो मैं माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री महोदय समझिए इस चीज़ को, युवा जो है कहीं ना कहीं आपसे इसलिए जुड़े थे, आपके जोश में वो इसलिए होश खो बैठे, और वो होश खोने का नतीजा देखिए मेरे सामने है और रोड पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप थोड़ा गंभीरता से लें और लल्लू पंजू की तरह जो नेतगिरी छोड़ के कम से कम शिक्षा की जहाँ बात हो, वैसे बिहार में आपकी शिक्षा की जो स्थिति है, चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन नेता तो युवा के आप हैं। कहीं न कहीं माले जो है वो आपके साथ संगठन में चुनाव लड़ा था और उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये कब तक चलेगा, और मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है, इस प्रेरक की आवाज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जवानी कब लौटाएंगे आप। और इसी सवाल के साथ हम फिर से जा रहे हैं इंद्रभूषण जी के साथ, और अब हम इंद्रभूषण जी से एक सवाल करना चाहेंगे कि सर, जब तक ये महागठबंधन की सरकार नहीं थी तो तब तक आप हो या कोई हो, मतलब दिन रात ये था कि सरकार आज रात में बनेगी, कल तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन ये 1 साल का समय निकल गया है और सिर्फ जो है सांत्वना जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो वो दिया जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है। जब महागठबंधन की सरकार नहीं थी, फिर उससे पूर्व में हम तेजस्वी से हम लोग मिले थे। उन्होंने कहा था कि अभी तो हमारा सरकार नहीं है जो आप लोग को समायोजन करेंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी हम प्रेरक समन्वय को समायोजन करेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी से, जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने हमें आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो समायोजन करेंगे, और अभी तक फिर उसके बाद सरकार बनने के बाद 2 बार 3 बार हम लोगों ने उनसे मिला है। वह यही आश्वासन देते हैं कि ठीक है आप लोग धैर्य रखिए, और कब तक धैर्य रखें, हम लोग का एज समाप्त हो चुका है। हम तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, क्या हम पूरे भारत, हम प्रेरक समन्वयक आपका बेटा और भाई नहीं हैं, हम बिहार राज्य के मतदाता नहीं हैं, आपको मत नहीं, हम अपना लोग आप मत वोट नहीं गिराते हैं, हम लोग वोट गिराते हैं तब आप सरकार बनाए, और आपने सभी विभागों में समायोजन किया। हमारे साथ जो काम कर रहे थे 16 सेवक तालीम वर्कर, जो हम 15 से 35 वर्ष निरक्षर को साक्षर करने का काम उन लोग भी कर रहे थे, उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने अस्थायी कर दिया और हम प्रेरक समन्वय को छोड़ दिया। आज हम नीतीश कुमार से भी पूछना चाहते हैं कि हमारा जो बाल बच्चा है वह शिक्षा से वंचित है, आखिर हम जाएं तो जाएं।
साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब भी मीडिया आपसे सवाल करता है तो आप ऐसे हाथ उठाते हैं, आप बोलते हैं आप जानबे न करते हैं जी। तो ये क्या है जी? आप जानबे न करते हैं इसका हाल किसने किया है? आप ही ना किए हैं सर। जैसे आप बोल देते हैं ना हम लोगों को, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप अब हम लोग बोल रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं ना, इसका हाल कौन किया है, इस स्थिति में जो पहुंचाया है। तो आप समझिए, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी, समझिए, और ये समझने का वक्त है, नहीं तो 2024 आपके लिए ऐसे कील की व्यवस्था कर देंगे ये प्रेरक, जो समझ में आ जाएगा आपको रात और दिन तारा। तो अभी हम लोग के संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ इंद्र भूषण जी के साथ, और इस पे बात कर रहे थे प्रेरक की जो दशा और दिशा है, जो रोड पे सो रहे हैं उस पे, और आगे की बात हम लोग और करते रहेंगे। और कल इनका जो एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन है उसमें भी हम लोग भाग ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, और हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करता है और करता रहूँगा। तो कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद।